हे गाइस, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, तो आज हम लेक्चर करने वाले हैं कौन सा, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स का इसके पहले मैंने आपको पूरा सिलेबस ना इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ठीक है, पूरा सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि यानी कि किसके लिए फॉर 12th स्टैंडर्ड के। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, दोनों फील्ड के लिए उपयोगी रहता है। ठीक है, यूज़फुल रहता है। तो वहाँ पे यानी कि लास्ट लेक्चर में जो मैंने सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया उसके अंदर हर एक कंसेप्ट यानी कि चैप्टर्स वाइज वहाँ पे पूरे चैप्टर्स के कंसेप्ट आपको क्लियर। कोई भी चीज़ आपको स्टार्ट करनी है तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपको सब्जेक्ट में अच्छा रहना है, ठीक है, या फिर आपके लाइफ में भी अच्छे रहने, तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आप आराम से आंसर्स एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, नो डाउट। अभी 12th की स्टडी कर रहे हो तो आपको किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह से उसको फॉलोअप देना है, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना स्टार्टिंग से एंड तक। तो मैंने आपको बताया, वैसे लास्ट लेक्चर जाके देखो, अगर नहीं देखा तो वहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करवाया। लाइक माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, उसके बाद सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, तो यूटिलिटी क्या है। ठीक है, इस तरह से हर एक चीज़ का मैंने वहाँ पे शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, 9-10 मिनट का ही, आपका 10 के 10 चैप्टर आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो जाके लास्ट लेक्चर देख लो, उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करो। फाइन। तो वहाँ पे लाइक समझो वहाँ पे माइक्रो आई, यहाँ से मैंने यानी कीवर्ड्स आपको बताया है कि कीवर्ड्स को पकड़ के किस तरह से स्टडी की जा सकती है। फाइन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे मैंने यानी कि मैं आपको यहाँ पे किस तरह से आंसर लिखना है एग्जाम में वो भी बताऊंगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, कि मैम ने ये टॉपिक पे हमें लेक्चर बना के दो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करो और टॉपिक का नाम। ठीक है, मैं ज़रूर उस पर लेक्चर अपलोड करूँगी। फाइन। हाँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं हूँ चंदा जायसवाल। वेलकम टू साइराज एजुकेशन। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और हो सके तो वीडियो को शेयर करो और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एकदम शॉर्ट में ही बताऊंगी, आपको किस तरह से आंसर लिखना है ये भी बता दूंगी। ठीक है, तो जब भी आप आंसर लिख रहे हो एग्जाम में, ठीक है, तो किस तरह से करना है। लाइक यहाँ पे आपने लिखा, पूछा आपको क्वेश्चन माइक्रो एंड मैक्रो पे, तो किस तरह से करोगे। इंट्रो लिखो, ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर डेफिनेशन आता है तो वो लिखो। उसके बाद उसका जो भी पूछा इंपॉर्टेंट फीचर्स या स्कोप, हम यहाँ पे हर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। इसके लिए बोल रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आपको, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर एक लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो। अभी हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। अभी याद किस तरह से आंसर को रखना है ये भी सुन लो। ठीक है, तो कितने बच्चे पढ़ते जाते लेकिन याद ही नहीं रहता है। तो उसका मेन रीज़न यही रहता है कि आप कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाते हो, और प्लस वहाँ पे खाली दे धड़ाधन पढ़ते ही रहते हो। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है। उसको कीवर्ड्स को पकड़ो और उसको ही पकड़ के याद रखो, और पूरा आंसर आप एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली आपको पूरा टेक्स्ट बुक छापना है आपके नोटबुक के अंदर, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स पकड़ना और अच्छे से लिखना है। ओके, अभी यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो पे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो क्या है ये, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के मेन ब्रांचेस हैं। अभी माइक्रो यानी माइक्रोस जो आया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है, यानी कि स्मॉल पार्ट। क्या है वो, स्मॉल पार्ट, यानी कोई बड़ी चीज़ है उसको हमने समझो छोटे छोटे इसके अंदर डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट के अंदर, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस। और मैक्रो यानी पूरा एंटायर इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे अभी सिर्फ हम माइक्रो कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसे ही बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो के अंदर इंडिविजुअली कंज्यूमर यानी इंडिविजुअली बिहेवियर की स्टडी करते हैं। लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, इस तरह से हम इंडिविजुअल इनकम, इसकी स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो के अंदर एंटायर इकोनॉमी, ठीक है, लाइक नेशनल इनकम, तो इस तरह से स्टडी होता है माइक्रो और मैक्रो। तो इस तरह से अगर एग्जाम के अंदर कैसा, पेपर के अंदर थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए।
ठीक है। तो इस तरह से अगर कुछ चार्ट वगैरह बना के लिख दिया, ऐसा डायग्राम, ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है। किस तरह से करना है, मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के दो है, कौन से, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर इसको एक्सप्लेन करो। अभी इसके नीचे कैरो कर दो, माइक्रो आई यानी मैंने आपको क्या बताया, इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना कि स्टडी किसका करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर की, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। और यहाँ पे क्या है, और इसके अंदर एग्जांपल देख सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन बिहेवियर, इंडिविजुअल इनकम, इस तरह से पूरा एक चार्ट बना सकते हो। समझ में आया है, समझो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके नीचे आपने एरो किया, फिर लिख दिया स्टडी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, अब आपके नोटबुक के अंदर लिखना है तो लिखते जाओ। स्टडी ऑफ क्या बोला मैंने यहाँ पे, इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। फिर उसके अंदर लाइक इंडिविजुअल इनकम, ठीक है, इंडिविजुअल इनकम। फिर उसके अंदर हम लिख सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और इतना अगर याद कर लिया तो आपका पूरा आंसर था, आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। लाइक ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको पकड़ लो, ए को, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्रीगेट, क्या लिखना है, एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी क्या, एंटायर इकोनॉमी, ठीक है, एंटायर इकोनॉमी। फिर उसके नीचे लिखो, एंटायर इकोनॉमी के नीचे नेशनल इनकम, एग्जाम्पल एक, बस आपका आंसर रेडी, आसानी से कर सकते हो ना ये, ठीक है। समझ में आया। तो ये था आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग मैंने आपको दिखा दिया कि माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद द स्मॉल पार्ट, मैंने आपको बोला कीवर्ड्स पकड़ो, ठीक है। देखो स्मॉल पार्ट यानी कीवर्ड पकड़ लिया तो आंसर आसानी से लिख सकते हो। स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, okay, it studies the economic action and behavior of individual units such as an individual consumer, individual producer, or a firm, the price of a particular commodity or a factor। अभी डेफिनेशन एक आध इसमें से कर लो। लाइक यहाँ पे तो आपने क्या दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन अ फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखने वाले स्कोप। अभी ये चार्ट को किस तरह से बाय हार्ट करना है, अगर आपको स्कोप पूछा तो आपको क्या करना है, पहले इंट्रो लिखना है, फिर मीनिंग लिखना है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे माइक्रो पूछा ना, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इस तरह से चार्ट में ही, यानी आपका पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए और आंसर आपके लेंदी लगने चाहिए। अच्छा, अगर आपको टिप चाहिए इसके ऊपर कि पेपर यानी कि एग्जाम में पेपर्स के अंदर, ठीक है, आंसर शीट के अंदर किस तरह से आंसर लिखना है, इसके ऊपर टिप चाहिए और फुल मार्क्स किस तरह से निकालना है, इस पर टिप चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करो। मैं इस टॉपिक पे लेक्चर बना दूँ, मैं ज़रूर इस टॉपिक पे भी लेक्चर बना दूंगी, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्कोप के 3 पार्ट्स है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 स्कोप है। कौन कौन से, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। कौन कौन सा है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। पहले प्राइसिंग देखा, उसके बाद वेलफेयर देखा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी थियरी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी क्या, प्रोडक्ट का क्या रहता है, डिमांड, और उसका क्या होता है, सप्लाई। समझ में आया, यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड करता है और प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, किस चीज का, प्रोडक्ट का, और उसका प्राइसिंग लगता है। तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। समझ में है, मार्केट के अंदर क्या चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो यही चीज यहाँ पे है कि प्रोडक्ट के ऊपर 2 ही चीजें रहती है, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये हो गया। फिर थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, तो फैक्टर प्राइसिंग के अंदर अभी 4 फैक्टर्स है। कौन कौन से यहाँ पे बोला है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो रेंट किस पे रहता है, लैंड पे, वेजेस किस पे रहते हैं, लेबर पे, इंटरेस्ट किस पे रहते हैं, कैपिटल पे, प्रॉफिट कौन किसको चाहिए, एंटरप्रेन्योर को। तो थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कौन कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। समझ में आया थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। जो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर 3 है, 3 चीज़ की एफिशिएंसी चाहिए आपको। कौन कौन सी, एक तो प्रोडक्शन, एक कंजप्शन है, एक ओवरऑल, तो ही वेलफेयर हो पाएगा। समझ में आया, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजप्शन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। इस तरह से पूरा चार्ट बना के पहले लिख दो, फिर इसको एक्सप्लेन कर दो, आपका आंसर एकदम मस्त एक पेज पे तो यही हो जाएगा। और उसको देख के ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा, मार्क्स दे देगा, ऐसा नहीं है। उसको आगे आपको क्या, यानी कि बंदे को आता है,
अगर आपने इस तरह से थोड़ा बहुत किया ना, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा रहा तो आपको मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम लोग आगे इसके अंदर इसका ओवरऑल, यानी कि आपको पूरा मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ स्कोप। ओके, तो क्या था फर्स्ट, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, क्या है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी मैंने आपको बताया वैसे कि ये प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई, तो इसके अंदर द थियरी of product pricing, the price of an individual commodity is determined by the market force of demand and supply, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। मैंने अभी अब तक आपको जो एक्सप्लेन किया वही सब चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। अब क्या है यहाँ पे, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग अभी मैंने आपको बताया, आपको किस तरह से याद रखना है इसको, और लिख भी पाओगे आसानी से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रीनर, ठीक है। अब लैंड पे क्या मिलता है हमें, अगर समझो उसको भाड़े पे दिया तो क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर को क्या चाहिए, वेजेस। कैपिटल पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रीनर को क्या चाहिए, प्रॉफिट। देखो यहाँ पे पढ़ के देख लो, यही चीज़ है, और इसको इस तरह से शॉर्ट में याद रख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला इसी तरह से शॉर्ट में सिखाने वाली हूँ, और एकदम मस्त आपको इकोनॉमिक्स इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो आप चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। द थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनर। आया ना ये चीज़, देखो लैंड, ये देखो यहाँ पे किधर गया, किधर, हाँ, रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट और एंटरप्रीनर, प्रॉफिट। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर अब यहाँ पे थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी ऑफ द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसके अंदर तीन चीज़ें इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर कौन कौन सा था, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, ठीक है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, कंजप्शन की एफिशिएंसी और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी मीन्स एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपके पास जितने रिसोर्सेज है वहाँ से कितने आप गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज द एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। और कंजप्शन के अंदर एफिशिएंसी इन कंजप्शन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब तक आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट, अभी समझो प्रोड्यूस कर दिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो कंज्यूमर तक पहुंचने वाला है नहीं ना, तो उसको वो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए मार्केट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे वो कंज्यूमर कंजप्शन कर पाएगा। तो एफिशिएंसी इन कंजप्शन मीन्स, एफिशिएंसी इन कंजप्शन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस अमंग द पीपल फॉर कंजप्शन इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। फिर है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल, ठीक है, यानी कि पीपल को क्या चाहिए, सोसाइटी बाय सोसाइटी को क्या मांगता वो लाके देना मांगता, ठीक है। तो आपके मार्केट यानी कि आपका मार्केट चलेगा। तो ये हो गया आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फीचर्स, इंपॉर्टेंस, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर एक चीज़ का, ठीक है, और आप आसानी से पूरा लेक्चर यहाँ पे कर पाओगे और स्टडी आपकी कंप्लीट होगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।